वेलकम इन टीआईजी। आज सुबह जो पोस्ट डाला था सेम किया आज बिहेव, ठीक है। निफ्टी में कुछ भी डॉट टू डॉट आज एग्जैक्ट वैसे ही बिहेव किया। जैसे मैंने बोला था ये वाला जो सप्लाई जोन है इसको हिट करेगा और आज वोलाटाइल डे रहेगा। पूरा दिन आज वोलाटाइल मार्केट था, ठीक है। कुछ ट्रेड जो थे सेलर्स के फेवर में थे, कुछ ट्रेड जो थे बायर्स के फेवर में थे। लेकिन अगर वहीं होल्ड करके रखते आप स्विंग वाले ट्रेड, अगर इंट्राडे में जो भी करते हैं एक ट्रेंड डे के अपेक्षा में, वो फँस गए आज, ठीक है। ना ऊपर मिलेगा ना नीचे मिलेगा, तो एक रेंज में था आज पूरा दिन। तो आज सुबह भी बोला था मैंने इट कुड बी डोजी बन सकता है आज, ठीक है। तो इसी ज़ोन में कभी भी फर्स्ट टाइम टच करेगा तो यही लॉजिक है इसका, कभी भी फर्स्ट टाइम टच करेगा कोई भी बड़े ज़ोन को तो यहाँ पे वोलाटिलिटी मिलेगी आपको इंट्राडे में, ठीक है, ऐसे वक़्त में। तो ऐसे वक़्त में बच के रहना है या फिर नो ट्रेड इज़ बेस्ट ट्रेड, ठीक है। ऐसे दिन के लिए ट्रेड नहीं करना ही सबसे बेस्ट ट्रेड है। और ये वाला जो अग्रेसिव ट्रेंड लाइन है, अभी ये एग्रेसिव ट्रेंड लाइन बन चुका है। कल का कैंडल अगर इस पे कहीं पे सपोर्ट लेके अगर जाएगा तो ये लेवल टूटने का ज़्यादा चांसेस है। और सुबह बोला था मैंने 15,500 15,750 के टारगेट्स, अभी अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको इजीली अगले एक दो वीक्स में मिलने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। इस एरिया में आने का ज़्यादा चांसेस है अगर ये ब्रेक करेगा तो रिसेंटली। तो वहाँ पे हम देखेंगे कल का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल रहेगा। अगर ये डोजी का ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो वो सबसे बढ़िया ट्रेड रहेगा। स्विंग ट्रेड बनाएंगे फिर हम, कल पोस्ट कर दूंगा मैं सारे स्विंग ट्रेड्स, ठीक है। अगर ये वाला जो अगर कल का जो कैंडल है अगर इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे जाएगा तो ये डिमांड जोन को आना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये वाला जो डायनामिक ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे एक तो सपोर्ट करेगा, दोनों में से एक सिनेरियो बनेगा कल। एक तो हाई ब्रेक करेगा इस एरिया में, तो वो इंट्राडे में पता चल जाएगा आपको ट्रैपिंग कैंडल के हिसाब से, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं डेली में। देखो यहाँ पे है ना, अभी हार्मोनिक्स जो दिखाया था मैंने, हार्मोनिक्स लेवल से यहाँ से आपको शो किया था कि मैंने ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे आप ये कर सकते हो। ये वाला अभी ऊपर का व्यू रहेगा बैंक निफ्टी में। अब ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का टारगेट मिल चुका है हार्मोनिक्स का। पहले जो डिमांड जोन से हमने दिया था यहाँ पे ये पूरा सिग्नल, तो अभी ये जा चुका है। और ये निफ्टी की तरह ही अभी ये एग्रेसिव ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सेम सपोर्ट लेके इस वाले एरिया से हमें फॉल मिलेगा एक ज़रूर, ठीक है। तो ये सिनेरियो ऐसे बना सकता है आगे जाके कि ये अभी सपोर्ट लेके इस पे, ठीक है, ऐसा ऐसा सिनेरियो बना सकता है। लेकिन यहाँ से फॉल बैक आएगा तो ये वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर ब्रेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आएगा प्राइस वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। तो ये कहाँ पे आएगा हमें नहीं पता, यहाँ पे हमें फिर से ट्रैपिंग कैंडल ढूंढ के फिर इसका ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है। वेट करके फिर अगला वाला टारगेट देखेंगे मैं हार्मोनिक्स लगा के, ठीक है। तो एक बार इंट्राडे में ट्रैपिंग कैंडल का देख लेते हैं निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम डेली वाला कैंडल ज़्यादा यूज करेंगे इंट्राडे से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि दोनों में टेक्निकल तो सेम ही वर्क करता है। तो इंट्राडे में इसमें जाके देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क किया, ट्रैपिंग कैंडल कहाँ कहाँ था, आज ट्रेड कहाँ कहाँ बना, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो सुबह सुबह आपको सीधा सीधा देखो गैप अप खोला और ट्रेड कर रहा था फर्स्ट दो कैंडल जो है ना ये वाला, आपको फर्स्ट ही एरिया में आपको पूरा ये मिल जाएगा आपको। तो इस जोन में आपको एक ट्रेड मिलना बहुत ही मतलब कॉमन सेंस है यहाँ पे, ठीक है। कभी भी सप्लाई जोन में फर्स्ट टाइम कोई भी प्राइस हिट करेगा, और वो भी सप्लाई जोन इंट्राडे वाला सप्लाई जोन नहीं था, ये डेली कैंडल वाला सप्लाई जोन था, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम में कभी भी एक एरिया आएगा तो उसको आपको इंट्राडे में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। तो वहाँ पे आपको ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना था सिर्फ, ये वाला जो बायर्स ट्रैपिंग कैंडल मिला तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। लेकिन एग्रेसिव ट्रेंड होने की वजह से आपको सिर्फ 1:2 या फिर 1:1 का ही टारगेट लेके बुक कर लेना है। या फिर आप प्राइस एक्शन देखो यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कैंडल दो मिल रहा है तो वहाँ पे भी आप छोटा सा प्रॉफिट लेकिन एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो वो वाले भी टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। स्विंग लो यहाँ पे था, ये वाला प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये तीन टाइप होते हैं आपको एग्जिट करने के, ठीक है। एक फिक्स्ड वाला होता है 1:3 1:2 वाला। एक होता है प्रीवियस स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, जैसे हम स्विंग हाई ऊपर की तरफ टारगेट लेते हैं, स्विंग हाई वैसे ही नीचे की तरफ के टारगेट लेने हैं आपको। और वहाँ पे कहीं आपको एक व्हाइट कैंडल है या इस तरह से मिल रहा है तो छोटा सा ट्रेड लेकिन एग्जिट कर दो, क्योंकि पूरे डेली कैंडल में बहुत ही बुलिश है, इसलिए छोटे साइड में छोटे कम टारगेट वाले ही ट्रेड लेने हैं, ठीक है। तो ट्रैपिंग कैंडल देखेंगे, ये वाला एक ट्रैपिंग कैंडल का हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा। तो एक बार मैं रिप्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैसे करना है हमें। तो ये वाला सिनेरियो यहाँ पे हम सप्लाई जोन में आ चुके हैं गैप अप के हिसाब से। देखो फर्स्ट कैंडल में कभी भी अगर आपको बाइंग करना है तो देखो डेली कैंडल में बड़े टाइम फ्रेम में अगर ये सप्लाई जोन में है तो इंट्राडे में कभी भी ज़्यादा बाइंग का सोचना नहीं है। और फर्स्ट टाइम टच कर रहा है तो यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा सोचो, ठीक है। लेकिन सेलिंग सिग्नल के लिए वेट करो। सेलिंग सिग्नल क्या है हमारा, ट्रैपिंग कैंडल। तो यहाँ पे मैं प्ले कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड आएगा, ठीक है, आया, ठीक है। एक वाइट आने दो, वाइट का लो तोड़ेगा तब हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड सेकंड वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये ट्रैपिंग कैंडल बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। क्योंकि
फर्स्ट ट्रेड रहा है, कुछ नहीं करना है, उसके बाद एक व्हाइट आने दो, व्हाइट का ट्रैप होगा, यहाँ पे व्हाइट का लो टूट गया, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनेगा, तो मैं यहाँ पे सेटिंग लगाते हो तो सेम हमारा, ठीक है, इसके लो के नीचे हमारा एंट्री रहेगा, और इसका हाई हमारा जो ये रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे हमें 1:2 1:3 नहीं लेना है, ठीक है, 1:3 मिल रहा है यहाँ पे, 1:2.85 मिल रहा है, लेकिन नहीं लेना है आपको, 1:2 ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सिनेरियो है आपको, ठीक है, बुलिश में है, बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश होगा अगर इंडेक्स, ठीक है, या फिर कोई भी स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम में अगर बुलिश होगा, तो नीचे के साइड में सिर्फ आपको छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर बुलिश बेयरिश होगा मार्केट, तो आपको बाइंग साइड में 1:2 या फिर 1:1 इस तरह से ही टारगेट लेना है, ठीक है। तो ये वाला एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, टारगेट अचीव हो रहा है इस एरिया में, ठीक है। तो ये वाला ट्रैपिंग कैंडल का एक फर्स्ट सक्सेसफुल था यहाँ पे। फिर देखेंगे इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, ठीक है, ये वाला आपको इधर से कहीं बाइंग मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर लेना है हमें, 1:2 एग्जिट करना है, ठीक है, 1:2 पॉइंट मिलेगा, 5 मिलेगा यहाँ पे, 3 नहीं मिलेगा लेकिन, ठीक है। तो इस एरिया में आपको 1:3 मिल रहा है शायद, एक मिनट इसको पॉज कर लो, ठीक है, सप्लाई जोन की वजह से मिला होगा, लेकिन फिर भी हमें रूल नहीं भूलना है, सिर्फ 1:2 ही लेना है, ठीक है। 1:3 मिले हमें नहीं, मतलब यहाँ पे सिर्फ डाउन साइड, क्योंकि एग्रेसिव ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है डेली में, तो हमें सिर्फ वही सोचना है, ठीक है। तो अभी ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन तोड़ेगा फर्स्ट टाइम यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जोन, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, ठीक है, ये वाला स्विंग हाई था, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे एक हमें ट्रैपिंग कैंडल मिल रहा है रेड वाला, ठीक है, ये वाला देखेंगे, इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, वेट करो, फिर से आया, देखो ये वाले एरिया में ये वाला जो ट्रैपिंग कैंडल है, फर्स्ट फर्स्ट हमारा ये मिला यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट रेड मिला, व्हाइट मिले, और ये दोनों व्हाइट का लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, देखा, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये बायर स्ट्रैपिंग हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड हमारा बनेगा बायर स्ट्रैपिंग का, थोड़ा सा ऊपर, कभी भी स्टॉप लॉस लोगे ना, ऐसे जोन के ऊपर टारगेट कभी कभी लेना है। अगर एग्रेसिव ट्रेड होगा तो आप फंसने का ज़्यादा चांस है, या फिर आप साइडवेज में हो, डोजी डोजी हो, तो वैसे में ट्रेड मत करो, ठीक है। सबसे बेस्ट ना ट्रेड करना अगर कंफ्यूजन में हो तो। अगर आप इसके हिसाब से देखोगे ट्रैपिंग कैंडल के हिसाब से, तो ये वाला बायर स्ट्रैपिंग है, तो हम यहाँ पे लगा के देखेंगे फिर से कि ये वाला सक्सेसफुल था या फिर फेल हो गया, ठीक है। ये बायर स्टॉपिंग कैंडल यहाँ पे था, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है, इससे रहना। देखो अगले ही कैंडल ने, अगर आप एग्जैक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते, ठीक है, लगाना तो मार्किंग तो लगाना एग्जैक्ट कैंडल से ही है, लेकिन एक्चुअल में अगर स्टॉप लॉस लेते हैं ना, थोड़ा सा प्रीवियस स्विंग हाई देख के, ये वाला दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, बड़ा वाला जो स्विंग है थोड़ा सा इसके ऊपर रखो इस एरिया में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ऐसे रखता हूँ, ऐसा थोड़ा सा अगर रखोगे ना, तो एक हाथ कैंडल का आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं इस ट्रैपिंग कैंडल का हमें 1:2 या फिर 1:3 का हमें टारगेट मिला है, ठीक है, 1:3 इस एरिया में आ रहा है हमें, ठीक है, 1:2 ही रखना है, ठीक है, रूल के हिसाब से ही, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में बहुत एग्रेसिव बाइंग है, तो यहाँ पे देखेंगे ये मिला या फिर एसएल हिट हुआ, ठीक है, ये वाला एसएल रहेगा हमारा, ठीक है। ट्रैपिंग कैंडल हो रहा है क्या, कंटिन्यूअस देखा करो, ठीक है, ऊपर की साइड में ट्रैपिंग हो रहा है तो हमें एग्जिट कर लेना है सीधे सीधे, ठीक है, या फिर इनिशियल स्टॉप लॉस से चलोगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिल रहा है, ठीक है, देखो अब हमने ट्रेड इधर लिया था इस फेरे में, ठीक है, तो ये सिनेरियो कैसे कर रहा है कि ना टारगेट दे रहा है, बहुत टाइम हो गया, देखो कितना टाइम हो गया, ठीक है, सात, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक आधा घंटा हो गया, ठीक है। अगर इतने समय में आपका, इतने कैंडल्स में अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहा है, तो एक चॉइस होता है आपके पास, जो भी है आपके पास अभी फिलहाल, छोटा सा लॉस या फिर छोटा सा प्रॉफिट, एग्जिट कर दो सीधे सीधे, या फिर एट कॉस्ट, ठीक है, ऐसा अगर सिनेरियो बन रहा है तो। अगर आपको जल्दी, देखो यहाँ पे कितना इजीली टारगेट दे दिया 3-4 कैंडल में, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले में आप एक डिसीजन ले सकते हो एग्जिट करने का, क्योंकि ये बहुत देर इसी एरिया में रुक रहा है, तो इसका 50-50 चांसेस होगा, कभी भी साइडवेज जाता है मार्केट तो ऊपर जाने का और नीचे जाने का चांसेस 50-50 हो जाता है, लेकिन ट्रैपिंग कैंडल मिलने के बाद अगले जो 2-3 कैंडल बनते हैं, अगर ये नीचे बन रहे हैं ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी 7-30 बन जाता है, नीचे जाने के 70% चांसेस रहते हैं, ऊपर जाने के चांसेस 30% रहते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट मिला हमें, लेकिन हमें, ये मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, आपको निकलने का भी चांस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला स्टॉप लॉस है हमारा। देखो ऐसे वक्त में है ना, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे भी ले रहे हो है ना, तो एक्चुअल स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पे नहीं लेना है आपको, थोड़ा ऊपर रखना है, लेकिन मार्किंग जो है ये आपका, ठीक है, ये मार्किंग तो 1:3 उसी हिसाब से करना है ट्रैपिंग से, लेकिन आपका स्टॉप लॉस है ना थोड़ा ऊपर रखना है, क्योंकि कभी कभी है ना एग्रेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो एग्जैक्टनेस टेक्निकल पे इतना नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिए। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ फिर से, देखेंगे यहाँ पे सिनेरियो अभी, जिन्होंने होल्ड करके रखा है ये वाले स्टॉप लॉस के साथ, उनका अभी भी बचा है, ठीक है।
लेकिन आपको चॉइस था एग्जिट करने का, ठीक है। यहाँ पे एक बार पॉज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें फिर से ट्रैपिंग कैंडल मिल रहा है, ये वाला ट्रैपिंग कैंडल मिल रहा है फिर से, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको हटा के मैं अभी इसको लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैपिंग कैंडल मिल रहा है हमें, ठीक है। एग्रेशन में देखो व्हाइट कैंडल ये है, ठीक है। व्हाइट कैंडल का ये भी आपको ट्रैपिंग कैंडल मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको दिखने में ये हो जाएगा नोविस ट्रेडर्स को, ठीक है। ये वाला ठीक है, रेड कैंडल है, व्हाइट है, इसका लो ब्रेक हो रहा है ये वाला। तो ये वाला भी सिनेरियो सही है और ये वाला सिनेरियो, अगर ये वाला आप एग्जैक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते तो एक हिट हो जाता, ये वाला फेल हो जाता आपका, ठीक है। तो ये वाला सक्सेस है, ये वाला फेल हो जाएगा। अब इसको देखेंगे हम, ये वाला सही रहेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ पूरा, ये वाला हमारा ट्रैपिंग कैंडल रहेगा, इसका स्टॉप लॉस इसकी देखो थोड़ा ऊपर, एक्चुअल में जो है ना थोड़ा सा ऊपर रखना है स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमें 1:3 का मिलेगा क्या देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला 1:3 के अराउंड रहेगा। तो यहाँ पे मैं प्ले कर देता हूँ फिर से, देखो ट्रैपिंग कैंडल मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए कि कहाँ पे मिल रहा है, कितना एग्रेसिव है। और यहाँ पे देखो और एक आपको कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये डायनामिक ट्रेंड लाइन मिल रहा है आपको, ठीक है, ये वाला। तो ऐसे लगा के करो, लगा के रखा करो कभी भी डायनेमिक ट्रेंड लाइन, तो क्या होता है कॉन्फिडेंट ट्रेड, टारगेट अचीव हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाले लेग ने इसको अचीव कर दिया, टारगेट आपका खत्म, ठीक है। 1:3 मिला है यहाँ पे भी 1:3 था, ये वाले भी। अब ये वाला भी ट्रेड कर ले तो भी आपका 1:3 इसी एरिया में था, ठीक है। तो ये दोनों मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, इसको फेल ट्रेड बोलूंगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर आपको ये वाला सिनेरियो है ना, अगर आप सीधा थोड़ा सा ऊपर, अगर बात पता होती है आपको, तभी आप ये ट्रेड सक्सेसफुल होता है। तो मैं इसको सक्सेसफुल नहीं बोलूंगा, ये वाला ट्रेड सक्सेसफुल है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल, सेकंड फॉल्स हो गया, तो ये वाला जो है हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। और इसके बीच में जो भी आएंगे बीच में, ये होल्डिंग के लिए ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है, ये वाले। क्यों? क्योंकि डाउनफॉल में जो करेक्शन होता है, छोटा फ्लैग, ठीक है, ब्रेकआउट, छोटा फ्लैग, ब्रेकआउट, इस तरह से, ठीक है। फिर से प्ले कर देता हूँ, यहाँ पे देखो कहीं पे आप देखो ये वाले कैंडल ने, अब अगर 1:3 का टारगेट एग्जैक्ट नहीं लेते तो ये वाला आपको एट कॉस्ट निकाल देता, ठीक है। तो ये वाला इसीलिए मुझे ये पसंद है 1:3 वाला, कभी भी 1:3 या फिर 1:2 फिक्स वाले ले लिया करो, ठीक है, ऐसे वक्त में। तो यहाँ पे एक बार मार्क करेंगे, एक बार वेट करेंगे, ये वाला जो डायनामिक ट्रेंड लाइन है इसको मैं अच्छे से लगा देता हूँ एक बार। ये वाला जो डायनामिक ट्रेंड लाइन है, इसको ऊपर जाके इसने नीचे की तरफ आया, तो ऐसे में आपका ट्रेड नहीं बनेगा। अगर डायनामिक ट्रेंड लाइन अच्छे से तोड़ देगा तभी हम ट्रेड बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये वाला जो ये है, ये वाला जो लो बनाया था, तो ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा हमारा इसके नीचे लगेगा, ठीक है, इधर। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट मिलने के बाद ही ये ट्रेंड लाइन बनेगा हमारा। तो हमें ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ट्रैपिंग कैंडल कौन सा ढूंढना है, बाइंग वाला ट्रैपिंग कैंडल। तो माइंड शिफ्ट इतना फास्ट करना पड़ेगा अगर इंट्राडे करना है तो आपको। अगर आपका माइंड इतना फास्ट ट्रेड नहीं कर रहा है आपका दिमाग, तो मत करो ट्रेड, ठीक है, इंट्राडे में क्यों करना है ना। तो ये वाला भी एक ट्रैपिंग कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भी मिल जाएगा आपको अगर आप 1:1 1:2 इस तरह से टारगेट लोगे तो, ठीक है। लेकिन इसका है ना, आपका रिस्क बहुत बड़ा बनेगा इधर, तो आपका चॉइस है यहाँ पे, ठीक है, साइडवेज डे में आपका ट्रैपिंग कैंडल का, ठीक है। मैं इसको ये करने का, ये जो इनवैलिड करने का एक टेक्निक बताऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ा आरएसआई में आएगा थोड़ा सा, तो वो वाला अगर आपको पता चल जाएगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे। लेकिन एक आध दो ट्रेड मिल रहा है ना एक साइड में, तो ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना। एल ब्रुक्स क्या बोलता है कभी भी, अगर आपको 3 ट्रेड सक्सेसफुल है आपके एक ही ट्रेड में, ठीक है, एक ही स्क्रिप्ट में या फिर एक ही इक्विटी में, आपका अगर 3 एक एक ही जगह पे 3-3 किंवा 2 उससे ज़्यादा अगर आपके ये हो रहे हैं ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो 4th टाइम ट्रेड लेने के वक़्त आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए या फिर आपका इक्विटी चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। अभी जो मैंने इस महीने में जो भी ट्रेड किया है ना, अभी इस महीने में उसको मैं कभी यूज़ नहीं करता। वो अगले 2-3 महीने के बाद या फिर 1-2 महीने के बाद वो आएँगे मेरे इसमें पोर्टफ़ोलियो में, ठीक है। तो ये अलर्टनेस आना पड़ेगा आपको, ठीक है, कभी भी ये मिलेगा तो। तो बाइंग ट्रैपिंग कैंडल और ये जो होता है आपको ये वाला ट्रेड दे देगा, ठीक है, आसानी से। तो इधर बाइंग ट्रैपिंग कैंडल मिल रहा है आपको, तो ये वाला प्ले कर देता हूँ मैं एक बार, अभी फास्ट ले लूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। तो ट्रैपिंग कैंडल देखना है सिर्फ हमें कि डिमांड जोन के आसपास रह रहा है आपको, ठीक है, साइडवेज में इस एरिया में कहीं पे, ठीक है, इस जोन में। अब इंट्राडे में अच्छा खासा है फॉल दिया है, अप ट्रेंड बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है। हायर हाइज बनने के बाद आपको इधर कहीं बाइंग ट्रैपिंग कैंडल देखना चाहिए, ठीक है। ये वाला ट्रेड मिलेगा, लेकिन 1:2 या फिर 1:3 इस वाले टारगेट तक ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस कर देगा, ठीक है। तो मैं ये वाला जो है ना, ये ट्रैपिंग कैंडल मैं इसको फेल्योर ही बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टारगेट नहीं दे रहा है 1:3, पहला दे रहा है, दूसरा दे रहा है, ठीक है,
तीसरा दे रहा है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये आपको आज बता दिया है मैंने, इसको यूज़ करो आप अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे सेलर स्टैपिंग कैंडल मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है कैंडल, इसका हाई ब्रेक कर रहा है ना, ठीक है, फॉल है, व्हाइट कैंडल आया, रेड कैंडल आया, ठीक है, रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आपका ट्रेड शुरू हो जाएगा। 1:3 यहाँ से आपको मिल जाएगा। 1:3 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, 1:3 अगर ये टूल अगर ये यूज़ करना नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है 1:3 का ही टारगेट यूज़ करो, सीधा सीधा, सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। यहाँ से टूल उठाना है, यहाँ पे हमारा ये एसएल गया तो गया, जाने दो, ठीक है, छोटा सा वन ही तो रहेगा। अगर दिन में आपको 5 ट्रेड मिल रहे हैं, ठीक है, 6 ट्रेड मिल रहे हैं, 5 ट्रेड मिल रहे हैं, तो सोचो यहाँ पे आपको कितना यूनिट मिल रहा है। मतलब एसएल अगर आपके यहाँ पे एसएल जा रहा है तो 1 यूनिट यहाँ जाएगा। पहले यहाँ पे 3 यूनिट मिले आपको, यहाँ पे एक गया, मतलब 2 प्रॉफिट में हो आप ऑलरेडी। यहाँ पे फिर से 3 मिला आपको, ठीक है, तो ये दो यहाँ से एक गया, तो ये 5 बन गया ट्रेड, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 1 यूनिट चला गया, 5 में से एक गया, तो 4 बचेंगे, और 4 के बाद और एक ट्रेड मिला हमें 3 का, 4 और 3 7, ठीक है, तो 7 यूनिट प्रॉफिट में रहोगे आज। तो 1:3 का कॉम्बिनेशन करके और ये वाला यूज करके फॉर्मूला, आप दिन में, एक दिन में अगर 7 यूनिट कमा रहे हो तो बहुत बढ़िया रहता है ये वाला, ठीक है। तो कभी कभी रहेंगे ये वाले, जरूर रहेंगे यार। आपका अगर एसएल नहीं दोगे ना, मार्केट कुछ दक्षिणा नहीं चढ़ाओगे ना, तो मार्केट आपको वापस कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करना कभी भी। तो बीच बीच में आएगा, तो इससे डिमोरलाइज नहीं होना है कि ये वाला नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपको, मतलब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस का कम है, सीधी बात बोलो तो, ठीक है। तो इस तरह से देखो, फिर से एक बार हम इंट्राडे में जाके देखते हैं डेली कैंडल में कि कल का क्या सिनेरियो बनेगा। देखो आज ये डोजी बना दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट डोजी जो सुबह मैंने सेम बोला था, वही आज सिनेरियो बनाया इसने, ठीक है। इस जोन में पॉज किया इसने, डोजी बना दिया। अब इधर से कल वाला जो कैंडल रहेगा वो डिसीजिव कैंडल रहेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है, ठीक है, ये कट्स है कि ये ब्रेक करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो ये सपोर्ट पे आएगा जरूर इस जोन पे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे वैक्यूम है यार, कभी भी प्राइस जो होता है ना, वैक्यूम में घूमता है। वैक्यूम में आने के बाद यहाँ पे ये टकरा के फिर घूमेगा यहाँ, ठीक है। प्राइस ऐसे ही वर्क करता है, रेजिस्टेंस सप्लाई जोन, और एक बार डिमांड में आने के बाद सप्लाई जोन को जाना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। अब यहाँ से डिमांड जोन जो था, जिन लोगों का प्रॉफिट अभी स्विंग जो है वो वाला प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे अभी इस एरिया में, ठीक है। तो अगर यहाँ से है आपका स्विंग, तो आपको इधर बुक कर लेना है स्विंग ट्रेड, ठीक है। ये हार्ड रूल है, ये यूज करना ही पड़ेगा आपको। देखो अगर यहाँ से आपको ट्रेड उठाते आप ट्रैपिंग कैंडल के हिसाब से, तो ये आपका ट्रेल करते करते भी आपका आज तक प्रॉफिट ही है, क्योंकि कभी स्विंग लो तोड़ा ही नहीं इसने। ये होता है मैजिक अप ट्रेंड का कभी, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात को थोड़ा सा। ये बहुत ही बढ़िया आज का ट्रेड, ये मतलब ये था आज का वीडियो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किए यहाँ पे। तो ध्यान रखिए, अच्छे से ट्रेड करिए। एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि कल का क्या सीनियर बताता है। बी बी का अभी यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, तो ये करेक्शन करेगा जरूर, एक हाथ कैंडल का क्यों ना होगा, लेकिन जरूर करेगा ये करेक्शन। आज का करेक्शन बोल सकते हो, कल का सिनेरियो है ना ये वाला, लेकिन ये वाला जो जोन है यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। बैंक्स में कहीं पे आपका इधर कहीं का पोर्टफोलियो बना है, 20 अप्रैल के आसपास का कहीं पे आपका पोर्टफोलियो बना है बैंक में, तो इस एरिया में आने के बाद बैंक निफ्टी आपको बुक कर लेना है, क्योंकि डिमांड से सप्लाई जाएगा, सप्लाई से डिमांड आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो किधर से घूमेगा हमें नहीं पता है ये, इधर कहीं हमें ट्रैपिंग कैंडल मिल गया तो हम यहाँ से देखेंगे। तो लेकिन डिमांड सप्लाई जोन का जो रूल है वही आपको यूज़ करना है। डिमांड सप्लाई में आने के बाद आपको बेच देना है सीधा सीधा। और ये वाला जो लाइन दिख रहा है इससे पहले वाला, यहीं पे बुक कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस ने ट्रेड किया है इस जोन में। तो ये वाला है ना एग्रेसिव सप्लाई जोन बन सकता है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग आ जाना चाहिए। तो एग्रेसिव ट्रेंड लाइन का वेट करने से अच्छा है आपको इधर कहीं बुक कर लो, तो टाइम भी बचेगा आपका और प्रॉफिट भी बचेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।